देखेंगे आज हम आपके बीच जो वीडियो ला रहे हैं जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हमारा देश जो है, जो मैं इंडिया की जो आज़ादी की बात करूं तो हमारा देश जो है आज़ाद जो है, भारत जो है हुआ था कब? 1947 है ना। 1947 में जब आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और उस समय जो है वोटिंग नहीं हुआ था, इनको नॉमिनेट कर दिया गया था प्रधानमंत्री थे। इनको मैं कह सकता हूं कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। जो प्रधानमंत्री जी जो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो 12 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक का इनका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति को हम देश का पहला और प्रथम नागरिक कहते हैं। राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? प्रथम नागरिक भी हम कहते हैं। देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नॉमिनेट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बिहार से थे, है ना। किस जिले से थे? बिहार से। और इनके हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। ये 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष तक थे और इनका कार्यकाल मैं कहूं तो ये 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति थे। क्यों? 2 साल ये इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष थे और 10 साल ये राष्ट्रपति थे। तो अभी तक के सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपतियों में देखेंगे तो हम किनका मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम गृह मंत्री, है ना। गृह मंत्री के पास बहुत शक्तियां निहित होती है और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार थे, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा न होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। और ये उप प्रधानमंत्री भी थे। देखेंगे उप प्रधानमंत्री का पद वैसे अभी वर्तमान समय में तो नहीं होता है, परंतु उप प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री ही सारे काम देश के करते हैं। और जिस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उप प्रधानमंत्री का पद जो है उनको लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री का मतलब ये होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री अवेलेबल ना हो तो उप प्रधानमंत्री जी उनकी गैर मौजूदगी में देश का काम करते हैं ताकि कोई भी काम ना रुके। देश के प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर गए हो, किसी यात्रा पे हो, तो उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी के रूप में वो लोग सारा कार्य को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत के प्रथम कानून मंत्री, है ना। कानून मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सर्वे सर्वा होता है, सारे लोग वही बनाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इनको कहा जाता है। इनके पास 17 डिग्रियां थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री इसलिए बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी थे। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समझ लो संविधान के जनक भी माने जाते हैं। यदि मैं कहूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो क्या थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक थे, यानी संविधान के जनक। मैं यदि बात करूं संविधान के जनक की तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मनी भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है। ठीक है, और मैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है ये पहले तो क्या थे? देश के उपराष्ट्रपति तो थे ही, बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। क्या थे? बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को जो हम टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टीचर्स डे, यानी जो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही उपलक्ष्य में हम लोग ये टीचर्स डे मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखेंगे जीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे को बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये चैनल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हम करंट अफेयर्स, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये इस प्रकार के हम ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जो बहुत आपको बेनिफिट होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक या सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशरीज है। कहते हैं कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ इंसान बने, जो भी हो जहां भी हो, राष्ट्र कर्म किसान बने। आप लोग राष्ट्र का नाम ऊंचा कीजिए। थैंक यू।